एक हमारे एक वैष्णव हैं, वो कथा सुनते हैं। अभी 11 से 17 जनवरी हमारे श्री गिरधर लाल जी का जन्मोत्सव है, सब होगा। उत्सव में भी वो वैष्णव आते हैं। उन्होंने हमारी कथा सुन सुन करके, पूज्य पिताजी की कथा सुन करके इतना सुंदर नियम बनाया है, सुनने योग्य। श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों में कहा जाता है कि प्रत्येक क्षण भगवत स्मरण बना रहे तो व्यक्ति के अंत काल में उसको मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन यह संभव कैसे होगा? हम हर क्षण ठाकुर जी का स्मरण नहीं कर पाते। तो वे जो वैष्णव हैं जो कथा सुनते हैं, उन्होंने कितना अच्छा नियम बनाया। उन्होंने हर क्षण की जगह हर घंटे भगवान का स्मरण हो सके उसका नियम बनाया, और 24 घंटे में हर घंटे उनके फोन में अलार्म बजता है, और अलार्म में राम धुनी बजती है, राम नाम धुनी बजती है। और वो 1-1.25 मिनट के लिए राम नाम धुनी बजती है। फ्लाइट में हो, ट्रेन में हो, दफ्तर में हो, बस में हो, नहा रहे हो, सो रहे हो, जाग रहे हो, खा रहे हो, वो जैसी उनका अलार्म बजता है वो 1 मिनट के लिए मौन हो जाते हैं और भगवत स्मरण करते हैं। हर घंटे स्मरण करते हैं। अभी मैं उनसे पूछ रहा था तो मैं रात्रि में, बोले अब तो महाराज जी रात्रि में पहले तो असुविधा नहीं होती थी, बहुत असुविधा सी लगती थी कि रात में अलार्म बजता था, लेकिन अब रात्रि का भी इतना बढ़िया हमारा नियम बन गया है, रात में सोने के बाद भी अलार्म बजता है, सोते सोते भगवत नाम भूल जाता है। उनको देख करके हमको लगता है कि कथा से अपना जीवन इन्होंने बदल लिया, हम वक्ता होके नहीं बदल पाए। तो समझ आया कि हमको ठाकुर जी ने अपने कल्याण के लिए नहीं भेजा, आप सबके कल्याण के लिए भेजा है। हम कथा सुना करके स्वकल्याण नहीं कर सकते, लेकिन आप लोगों का जीवन संवर जाए तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा। यदि किसी वक्ता के जीवन में कुछ अनहोनियां हो रही हैं, यदि किसी वक्ता के जीवन में कुछ ऐसी घटना घट रही है जो वो नहीं चाहता, इसका परिणाम यही है कि उसकी कथा से श्रोताओं ने अपना जीवन कल्याण नहीं किया, इसीलिए उसके साथ गलत हो रहा है। इसलिए हमारी प्रार्थना तो आप सबसे ही है, कथा सुनकर के जितना हो सके उतारना। एक कागज कलम लेकर के बैठो, और ये साल का प्रथम सप्ताह आप लोगों को प्राप्त है। इन 7 दिनों में नियम कुछ अपने ढूंढ लीजिए, लिख लीजिए, बना लीजिए, और फिर पूरा साल उसी नियम के अनुसार जीजिए। इतना सुंदर प्रारंभ, इतना सुंदर नया साल हर किसी को प्राप्त नहीं होता। इसलिए लिखने के लिए कुछ लाया कीजिए और लिखा कीजिए, अच्छा लगेगा। 7 दिन की कथा है और जीवन में 7 ही दिन होते हैं। आज कौन सा वार है? आज रविवार। वाह, देखो अंग्रेजी वारों के हिसाब से तो आज से ही प्रारंभ है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, शनिवार को कथा पूरी हो जाएगी। रविवार को हमने क्या अच्छा सुना, या हमने अपने जीवन की कौन सी अच्छी बात सुनी कथा में, अपने डायरी में रविवार के आगे उसको लिख लीजिए। फिर कल सोमवार की बात सोमवार के आगे लिख लीजिए, फिर मंगलवार, आदि आदि, ऐसे 7 दिन की पूरी सुंदर एक सूची बना लीजिए। शनिवार को यहां कथा पूरी होगी। फिर उसके बाद जब अगला रविवार आएगा ना, तो फिर रविवार को आपने क्या लिखा था उसको फिर पढ़ लीजिए। सोमवार को क्या पढ़ा था फिर उसको पढ़ लो अगले दिन। इस प्रकार अपने प्रत्येक सप्ताह को यदि इसी क्रमानुसार आप पूरे साल नियम इसका पालन करेंगे, अगली साल जब यहां कथा होगी तो स्वयं में बदलाव का अनुभव करोगे। घर वाले कहेंगे, पड़ोसी कहेंगे, नातेदार कहेंगे, रिश्तेदार कहेंगे, भाई कुछ बदल गए हो, थोड़े स्वभाव में मधुरता आ गई है, स्वभाव निर्मल सा हो गया है तुम्हारा। और श्रीमद् भागवत यही करती है, श्रृंगार करती है श्रोता का। निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छेद्र
तो ये श्रृंगार के लिए भागवत यहां पधारी हैं। तो भगवान के 3 रूप होते हैं। सबसे पहला सत्य। आप चाहकर के भी भगवान के सामने असत्य नहीं बोल सकते, वहां सत्य प्रकट हो ही जाता है। भगवान का दूसरा रूप है चैतन्य। चैतन्य का तात्पर्य क्या है? भगवान दिखने में स्थूल हैं, मूर्ति के स्वरूप में हैं, लेकिन वास्तव में वे चैतन्य हैं। चैतन्य मतलब जिस प्रकार हमको सर्दी लगती है, गर्मी लगती है, बुरा लगता है, अच्छा लगता है, रोना आता है, हंसना होता है, ये सब चैतन्यता के लक्षण हैं। ऐसे ही ठाकुर जी भी चैतन्य हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। नाथद्वार में, श्रीनाथ जी में श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज गोवर्धन नाथ स्वरूप श्रीनाथ जी की सेवा करते थे, इस भाव से कि ये छोटे से बालक हैं, नंद रानी के लाला हैं। इस भाव से अपने ठाकुर जी की सेवा करते थे। तो सेवा कर रहे थे, तो सेवा करते करते एक दिन मंदिर में छोटी सी बिल्ली आ गई। बहुत सावधानी से सुनिए सब लोग इधर देख के कथा सुनो। कथा में कोई आवे जावे, बोले बतरावे, सोवे, हंसे, खावे पीवे, आपको उससे कोई मतलब नहीं। यहां बैठा प्रत्येक व्यक्ति सोचे कथा मेरे लिए हो रही है, मेरे बगल वाला कुछ भी करे वो उसकी जिम्मेवारी है, मैं अपना ध्यान रखूं। आप लोग केवल हमको देखिए और सावधानी से कथा सुनिए। तो श्रीनाथ जी के मंदिर में गुसाई जी सेवा कर रहे थे। तो गुसाई जी इस भाव से सेवा करते थे कि ठाकुर जी छोटे से बालक हैं, इनको कोई कष्ट ना हो, इनको उसी प्रकार लोल्य भाव से सेवा करते थे। तो एक दिन श्रीनाथ जी के मंदिर में एक बिल्ली आ गई। अब उस बिल्ली को देखकर के परम पिता परमात्मा गोवर्धन नाथ श्रीनाथ जी घबरा गए। उसको देखकर के डरने लगे और गुसाई जी से कहने लगे, गुसाई जी ये बिल्ली मुंह को डरा रही है, या कोई यहां से भगाओ। तो गुसाई जी के मन में भाव आया कि आप परमात्मा हैं, पूतना राक्षसी आ गई, उससे आपको डर नहीं लगा, सुर्पनखा से डर नहीं लगा, कंस से डर नहीं लगा, रावण से डर नहीं लगा, ऐसे बड़े बड़े महारथी, ऐसे बड़े बड़े भयंकर राक्षसों से आपको डर नहीं लगा, और ये छोटी सी बिल्ली आपके मंदिर में गर्भगृह में घुस आई, आप इससे डर रहे हो? इस बात को सुनकर के श्रीनाथ जी बोले, गुसाई जी आप मोकू बालक मानो ना, लेकिन आप केवल बालक मानते हो, उसको निभाते नहीं हो। छोटा सा बालक होता है ना, तो फिर वो अपने परम वैभव का त्याग कर देता है। उसको छोटी से छोटी वस्तु से डर लगता है। क्यों? क्योंकि वो बालक है। आपने मुझे बालक माना तो मैं बालक भाव से ही विराज रहा था, लेकिन आपके भीतर तो अभी भी यही भावना है कि मैं परमपिता परमात्मा जगदीश्वर हूं। उसी दिन ठाकुर जी ने अपने बाल स्वरूप का त्याग कर दिया। गुसाई जी को बहुत पश्चाताप हुआ कि मैंने ऐसा क्यों किया। ठाकुर जी को यदि मैंने बाल भाव से भजा था तो मुझे यही भाव रखना चाहिए, बालक ही हैं, इनकी सेवा उसी प्रकार से करूंगा मैं। तो भगवान चैतन्य है, उनको भी सर्दी लगती है, उनको भी गर्मी लगती है, उनको भी भय लगता है, उनको भी नींद आती है, उनको भी भूख लगती है। इस प्रकार की भावना रखेंगे तो ही सेवा कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। कई लोगों के घर में हम जाते हैं तो क्या देखते हैं, अलमारी में ठाकुर जी बैठे हैं और 4 दिन से केवल चनौरी का ही भोग लगा हुआ है ठाकुर जी को। मैंने पूछा कि आप भोग क्यों नहीं लगाते, रोटी सब्जी क्यों नहीं खिलाते? बोले हमारे घर में महाराज जी प्याज बनती है ना, तो इसलिए ठाकुर जी को नहीं खिलाते। तो बिना प्याज का भोजन बनाओ, ठाकुर जी का भोग तो लगाओ।
अब इतनी मेहनत क्यों करे? और दूसरी बात, ठाकुर जी तो 56 भोग पाते हैं, घर घर में पूजा चलती है, वृंदावन में ऐसे बड़े बड़े मनोरथ होते हैं, ठाकुर जी को भूख थोड़ी लगती है। विचार करो, भगवान यदि इस प्रकार की भावना हमारे प्रति रखें कि मैंने इनको पांव दिए, इनको पैर दिए, इनको बुद्धि दी, इनको जीभ दी, इनको आंख नाक कान सब कुछ दिया, ये अपना कल्याण स्वयं ही कर लें, मुझको देखने की क्या जरूरत है? यदि भगवान ऐसी भावना हमारे प्रति रख लें तो हो जाएगा कल्याण फिर। इसलिए ठाकुर जी के प्रति ऐसी भावना कभी मत रखो। ठाकुर जी के प्रति वही सेवा का भाव रखो जो आप किसी चैतन्य के प्रति रखते हो। घर में कोई मेहमान आता है, उसकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ते, उसको रात्रि में सर्दी ना लगे कंबल की व्यवस्था, सुबह गर्म पानी चाहिए तो गर्म जल की व्यवस्था। हम मंदिरों में जाते हैं तो घर के ठाकुर जी को लोग, अभी इतना सर्दी का समय चल रहा है फिर भी छोटे छोटे कपड़े पहना देते हैं। क्यों? ठाकुर जी को सर्दी थोड़ी लगती है? ऐसा नहीं। हमारे लाल जी हैं छोटे से, उनकी सेवा, उनको इत्र भी कालानुसार लगेगा। अभी सर्दी का समय है तो उनको हिना का, शमामा का इत्र लगेगा। क्यों? क्योंकि गर्म रहता है। ठाकुर जी को वस्त्र पूरे पूरे पहनाए जाएंगे। और एक गोपनीय बात बताऊं, अभी सर्दी का समय रोज रोज स्नान भी नहीं करते ठाकुर जी। चाह रहे होंगे, खूब उछल कूद कर रहे होंगे, नाच गान कर रहे होंगे। ठाकुर जी का टिफिन बगल में रखा, उसमें थोड़ी प्रसादी रखी है, भूख लगेगी तो खा लेंगे। जल झाड़ी रखी है, प्यास लगेगी तो पानी पी लेंगे। इस प्रकार की भावना, ये चैतन्यता जब तक ठाकुर जी के प्रति नहीं आएगी तब तक ये भावना प्रकट नहीं होगी। तो भगवान का पहला स्वरूप है सत्य, दूसरा स्वरूप है चैतन्य, और तीसरा स्वरूप है आनंद। ठाकुर जी आनंद घन है, वे आनंद स्वरूप है। संसार की कोई भी वस्तु आनंद स्वरूप नहीं है। सुख स्वरूप हो सकती है लेकिन आनंद स्वरूप नहीं है। यदि किसी वस्तु का सेवन करने में, किसी वस्तु को देखने में, किसी वस्तु को स्वीकार करने में आपको अच्छा लग रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि वो आनंद है। बहुत मात्रा में यदि कोई अच्छी वस्तु मिल जाए तो वो अच्छी वस्तु भी दुख देने लगती है, कष्ट देने लगती है। रसगुल्ला सर्व प्रिय होता है, सबको अच्छा लगता है, लेकिन उसकी संख्या है। एक आध दो तीन रसगुल्ला ही बढ़िया लगेगा, उसके बाद में रसगुल्ला खाते ही चले जाओगे तो फिर उसका स्वाद खत्म हो जाएगा। हमारी जिह्वा को फिर उसको पाने की इच्छा खत्म हो जाएगी। संसार की कोई भी वस्तु आनंद नहीं देती, सुख देती है। लेकिन श्री द्वारिकाधीश का दर्शन करने के लिए आप जाओगे, वृंदावन बिहारी लाल का दर्शन करने के लिए जाओगे तो वो सुख नहीं देता, वो आनंद देता है। क्यों? बार बार इच्छा होती है फिर जामें, फिर देखें, फिर जामें, फिर देखें। अब कथा तो यहाँ एक दो बार हो चुकी थी पहले ही, तो उसी में ही संतुष्ट क्यों नहीं हो गए आप लोग? क्यों हर वर्ष वक्ताओं को बुलाते हो? क्यों इतना बड़ा पंडाल लगाते हो? क्योंकि ये सुख नहीं देता, ये आनंद देता है, ये आनंद प्रदान करता है। तो भगवान के तीन रूप हैं, सत, चित और आनंद। ये तीन रूप हैं। भगवान के तीन कर्म हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करना, पालन करना और संहार करना। तापत्रय विनाशाय, तीन प्रकार के तापों का, तीन प्रकार के दुखों का नाश करना, ये ठाकुर जी का गुण है। श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे परम पिता श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। प्रथम श्लोक में भगवान को प्रणाम किया और यहां से अब महात्म की कथा प्रारंभ होती है। अट्ठासी 80,000 सौनकादि ऋषि नैमिषारण्य में बैठे हैं।
और मानव कल्याण कैसे हो उसके विषय में सब लोग चिंतातुर हैं। कलयुग में लोगों का कल्याण कैसे होगा, ये सबकी चिंता का विषय है। सारे ऋषिगण नैमिषारण्य में बैठे हैं तप करने के लिए और यज्ञ करने के लिए कि इस यज्ञ के प्रभाव से मानवों की बुद्धि बदले। बंधुओं, जो दूसरे की पीड़ा की चिंता करता हो, वास्तव में मानव उसी को कहते हैं। वो जानवर होता है जो केवल अपनी पीड़ा की, अपनी भूख की, अपने प्रबंध की हमेशा चिंता करता है। आप देख लीजिए, एक बंदर का बालक भी मर जाता है ना, तो उस बालक के मरने पर वो 2-3 दिन उसको केवल अंक से लगा के रखता है, उसके बाद में वो बालक को भी छोड़ के चला जाता है, क्योंकि उसको परपीड़ा नहीं पता कि क्या होती है। जो परपीड़ा से रहित है ऐसा व्यक्ति मानव है ही नहीं। मानव कौन? जिसको अपनी पीड़ा का अनुभव ना होता हो, दूसरे की पीड़ा का ही सदैव चिंता रहती हो, उसी को मानव कहते हैं। नरसिंह मेहता कहते हैं, वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे। ये महात्मा गांधी नहीं कहते, ये नरसिंह मेहता कहते हैं। नरसिंह मेहता के इस भाव को महात्मा गांधी ने अपना श्लोक बनाया, लेकिन वास्तव में यह भाव श्री नरसिंह जी का है। दूसरे की चिंता, यही मानवता है। अठासी 88,000 सौनकादि ऋषि कलयुग के प्रारंभ होने पर बड़े चिंतातुर हो गए। वो मन में विचार करने लगे, बोले भैया कलयुग के लोग बहुत विचित्र बुद्धि वाले होंगे, इनका कल्याण कैसे होगा? हम क्या करें, किस प्रकार इन लोगों के कल्याण का साधन अपनाएं? तो समस्त ऋषियों ने, 88,000 ऋषियों ने यज्ञ करना शुरू कर दिया, हवन करना शुरू कर दिया। यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ से कल्याण की भावना मन में रखने लगे। लेकिन 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन बाद महाराज उस यज्ञ से 88,000 ऋषियों को लगने लगा शायद मानव कल्याण नहीं हो पाए। चिंतातुर बैठे थे, क्या करें क्या ना करें। तभी वहां पर सूत जी महाराज का आगमन हुआ उन 88,000 ऋषियों के बीच में। सूत जी परम ज्ञानी है। जब बहुत चिंता होती है ना, उस समय कोई व्यक्ति, और वो भी सुहृद व्यक्ति, बहुत ज्ञानी व्यक्ति, बहुत अच्छा व्यक्ति आ जाए, तो हमारा मन होता है कि हम अपनी मन की बात कहकर के अपने हृदय को हल्का कर लें, थोड़ा इनसे पूछ लें कि हम क्या करें। सूत जी महाराज के आती 88,000 ऋषियों ने उनसे प्रश्न किया, और प्रश्न करते हुए कहा, हे प्रभु, ये कलयुग बहुत भयंकर आ रहा है। यहां पर मानव पर इतना भी समय नहीं होगा कि वो भगवान के लिए एक क्षण भी निकाल सके। यहां मानव का कल्याण कैसे किया जाए? जिस मानव का जीवन छल से चलेगा, कपट से चलेगा, उल्टे सीधे काम किए बिना कलयुग में रहा ही नहीं जा सकता, ऐसे कलिकाल में भगवद आश्रय व्यक्ति को कैसे प्राप्त हो? आप कृपा करके हमें बताइए। श्रेयसाम यद भवेत् श्रेय पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्तिकरं सस्वत् साधनं तद्वदाधुना। कृष्ण की प्राप्ति का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ और सरल से सरल उपाय बताइए। इस कलयुग में क्या होगा? हम आपसे पूछना चाहते हैं, प्रभु कृपा करके हमें बताइए।
सूत जी महाराज कहने लगे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम्। श्रीमद् भागवत शास्त्र ही एकमात्र मार्ग है इस कलयुग में कृष्ण प्राप्ति करने का। और कृष्ण प्राप्ति क्यों नहीं होती हमको? क्योंकि हम भयभीत हैं। किससे भयभीत हैं? मृत्यु से भयभीत हैं। कोरोना आ गया, ठीक है, मास्क यहां पर भी हम लोग दूसरे की चिंता करके लगावें, ये भी एक तो बात है कि हम भाई इसलिए लगा के बैठे कहीं हमको कोई तकलीफ हो गई हो तो हमसे किसी और को ना हो। सैनिटाइज कर रहे हैं हाथ को, यहां तक भी ठीक है, लेकिन महाराज कई लोग तो इतना भयंकर भूत पाले बैठे हैं। बीच में एक दिन के लिए हैदराबाद में एक कार्यक्रम था, मैं गया था। वहां पे एक व्यक्ति आया, उसका नाम उच्चारण किया गया, मंच पे आकर के महाराज जी को प्रणाम करें, सम्मान करें। और वो जनता में से उठ के आया, उसने पैरों में पन्नी पहन रखी थी, हाथों में पन्नी पहन रखी थी, मुंह पर और जो है मास्क लगा रखा था, और इतनी बड़ी सैनिटाइजर की शीशी फुसफुस करता सबको जा रहा था इधर उधर। मंच पे चढ़ते ही आयोजकों से बोला, महाराज जी को बोल दीजिए 2 मिनट मास्क पहन लेंगे, मैं उनके पास जाऊं तो। मैं ला भैया कहाँ मास्क? मैंने मास्क पहना, व्यासपीठ आके उसने सैनिटाइज करी, फिर उसके बाद उसको माला दी। मैंने माला रहने दो भैया, इस पे भी सैनिटाइजर लगा देगा। आरती करने के लिए था, मैंने कि बिल्कुल मत लाना, सैनिटाइज कर देगा, आग लग जाएगी यहां पर। मैं तू यहीं से प्रणाम कर ले बस। इतना भय, किस चीज का भय? मृत्यु का भय। जरा सा सिर में दर्द हो जाता है महाराज, मेडिकल भागते हैं, सेरिडॉन लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। क्यों? सिर दर्द हो रहा है बहुत तेज। किस लिए? मृत्यु का भय। जब तक मानव स्वयं निर्भय नहीं होगा, भगवत प्राप्ति उसको कभी नहीं हो पाएगी। जितने भी भक्तों को भगवत प्राप्ति हुई, चाहे वो मीराबाई हो, चाहे वो सूरदास हो, चाहे वो तुलसीदास हो, चाहे वो हनुमान जी महाराज हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, सब मृत्यु के भय से रहित थे। किसी को मृत्यु का भय नहीं था। एक बात कहूं, भागवत की कथा मैंने सुनी है, इसका प्रमाण मेरे पास यह भी हो सकता है कि मुझे मृत्यु से भय नहीं लगता। कथा सुनने के बाद भी यदि मरने से डर रहे हैं हम, तो हमने कथा नहीं सुनी अभी। वास्तव में कथा सुनने के बाद में मृत्यु का भय नहीं होना चाहिए, मृत्यु का इंतजार होना चाहिए। श्रीमद् भागवत की कथा क्या है? ये 7 दिन में आप लोग प्रत्येक दिन की कथा सुनकर के श्री राधा रमन लाल जी के साथ में एक फेरा पूरा कर रहे हैं। 7 दिन में 7 फेरे पूरे हो जाएंगे और 7वें दिन ठाकुर जी आपके प्रियतम बन जाएंगे। आप सब उनकी प्रियतमा बन जाओगे और आपका और ठाकुर जी के ये 7 फेरे लगवाने वाला पंडित जी मैं हो गया। हमने ब्याह कर दिया। हमारे इस कथा के मुख्य यजमान, सह यजमान, कर्णधार, ये सब कौन है? ये सब कन्यादान कर रहे हैं आप लोगों का। ठाकुर जी के हाथ में कन्यादान कर रहे हैं। ये सब आपके वधु पक्ष और वर पक्ष के लोग हैं। हमारे सरदार जी इवेंट मैनेजिंग संभाल रहे हैं, सब देख रहे हैं कि सब बढ़िया से हो, सबको भोजन प्रसादी मिले, सब ठीक ठाक रहे। आप कहोगे सब बात ठीक है, 7 दिन में हमारे 7 फेरे हो गए, 7 दिन में भोजन प्रसादी हो गई, आपकी कथा सुन ली, कन्यादान हो गया, सब हो गया, लेकिन ब्याह होने के बाद तो प्रियतम के संग चला जाते हैं ना, पत्नी तो चली जाती है।
अपने मायके, हम लोग कहां जाएंगे? तो 7 दिन बाद आपका ब्याह तो पूरा हो जाएगा, लेकिन गौना नहीं होगा। फिर गौने का इंतजार करना। गौना क्या है? बोले मृत्यु ही गौना है, उसका इंतजार करना। मृत्यु मृत्यु ना रह जाए, मृत्यु मेरे प्रियतम का बुलावा हो जाए, मेरा गौना बन जाए, तो समझना मैंने कथा सुनी। फिर मृत्यु का भय ना हो। सज धज करके पालकी आएगी, उस पालकी में हमको लिटाया जाएगा और लिटा करके ले जाएंगे परदेश और प्रियतम के यहां भेज दिया जाएगा। फिर लौट के कभी मायके आना नहीं पड़ेगा।